ना कोई बोलेगा, जो कोई बोलेगा के मारेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही इस वक्त ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चल रहा हो, लेकिन झांसी में तपते पत्थरों के बीच ये मामला यादव वर्सेस पटेल का खूब चर्चा में है। वजह है एक महिला सिपाही की शादी जो उसने अपनी मर्जी से एक दरोगा साहब से कर ली। लेकिन वो कहते हैं ना, साहब ये इश्क नहीं आसान। तो यहाँ भी यही हुआ और लड़की और उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि झांसी की वो सच्चाई है जहाँ 21वीं सदी में आज भी लोग जातिवाद के फेर में फंसे हुए हैं और महिलाओं को अपने हक के लिए आज भी उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है जो दशकों पहले करना पड़ता था, फिर भले ही वो महिला सिपाही हो। अब क्या हुआ झांसी में, पहले थोड़ा ये समझिए। पानी मानी क्या, ना दुकान ना डेली पे दूध, ना कोई बोलेगा, जो कोई बोलेगा के मारेंगे, मार के गांव से निकाल देंगे राजेश्वरी के पापा को। तो सुना दोस्तों आपने, जब एक पुलिस वाली के साथ ऐसा हो सकता है तो आम इंसान की क्या हालत होगी, जरा सोचिए। ये कल्पना करना भी एक भयानक सपने से कम नहीं कि गैर जाति में शादी करने पर किसी के साथ इतना जुल्म हो सकता है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के झांसी जिले से सामने आया है, जो वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ एक गांव में रहने वाली महिला सिपाही ने दरोगा से अंतरजातीय विवाह कर लिया तो गांव वालों ने खाप पंचायत की तरफ फैसला सुना दिया। पंचायत ने 20 लाख रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही महिला सिपाही के परिवार का हुक्का पानी भी बंद कर हद कर दी। इतना ही नहीं, गांव वालों को ये धमकी दी गई कि अगर गांव का कोई भी व्यक्ति महिला सिपाही के परिवार से संबंध रखता है तो उसे भी 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। पूरा मामला झांसी मुख्यालय से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की है। 13 मई को एक पंचायत बुलाई गई। गांव के मंदिर पर हुई इस पंचायत ने जब अपना फरमान सुनाया तो इसके बाद पूरा मामला संपूर्ण समाधान दिवस से होते हुए थाने में पहुंच गया। पंचायत के दौरान बनाए गए 2 वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, जिसमें पंचायत में बैठा एक इंसान धमकी देते हुए कह रहा है कि गांव का जो भी व्यक्ति महिला सिपाही के बहिष्कार किए गए परिवार से मुलाकात करेगा, महिला सिपाही के परिजनों के घर जाएगा तो उस व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और मारपीट करके गांव से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। साथ ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के मंदिर पर पंचायत होती हुई दिखाई दे रही है। पंचायत में मौजूद महिला सिपाही का सगा चाचा हाथ जोड़कर पंचायत करने वाले लोगों से विनती करता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में तैनात इस महिला पुलिसकर्मी ने 2 साल पहले एक दरोगा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। पुलिस दंपति के पारिवारिक जनों की आपसी रजामंदी के बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया था। महिला पुलिसकर्मी की मां का आरोप है कि जब दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया, इसके बाद गांव में हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू कर दी गई। जैसे ही महिला सिपाही की हल्दी की रस्म की तैयारी हुई, इसके बाद गांव में एक पंचायत की गई। महिला सिपाही के परिजनों ने पंचायत पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि फरमान सुनाया गया कि उनकी बेटी ने गैर जाति के लड़के से शादी की है, इसलिए पंचायत इस पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान करती है। इस परिवार से गांव का भी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई संबंध रखेगा या बातचीत करेगा तो उस व्यक्ति पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पीड़ित परिजनों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि पंचायत ने उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पर भी रोक लगा दी है। पंचायत के इस फरमान से दुखी होकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करने के बाद संपूर्ण समाधान में भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई। गांव के प्रधान पक्ष का भी आरोप है कि पंचायत पर तुगलकी फरमान सुनाने का आरोप लगाने वाले परिवार का एक इंसान 20 साल पहले गांव में प्रधान चुना गया था। तब प्रधानी जीतने के एवज में मंदिर को बनवाने के लिए 2,15,000 रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। तब लड़की पक्ष के लोग तैयार हो गए थे और लड़की पक्ष के लोगों की प्रधानी के चुनाव में जीत भी हुई थी। प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद उस पक्ष को 2,15,000 नहीं देना पड़े, उसके लिए लड़की की शादी में तुगलकी फरमान सुनाने का बहाना बना रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होने के बाद भी आगे कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल गांव में इस तरह का कोई माहौल नहीं है, किसी भी परिवार का कोई हुक्का पानी बंद नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी बात ये है दोस्तों कि गांव हो या शहर, आज डिजिटल क्रांति के दौर में ये कैसे लोग हैं जो एक महिला से उसका इतना बड़ा अधिकार छीन सकते हैं। कब बदलेगी ये सोच,
कब बदलेगा ये समाज, या फिर महिलाएं आज भी शिकार होती रहेंगी इस दकियानूसी रिवायतों की। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज। देर मत करिए, जल्द हमें सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।